जब वो अंदर जाता है, जब वो फ्रिक्शन होता है, तब एक फीमेल पार्टनर को असल में कैसा महसूस होता है। एक बेडरूम के उन हसीन पलों से जुदा है जिन्हें आप गहराई से जीना तो चाहते हैं, पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो पार्टनर बिल्कुल करीब आते हैं, तो उस क्षण के दौरान एक फीमेल पार्टनर को अंदर से असल में क्या और कैसा महसूस होता है? आज मैं आपको इंटीमेसी के वो डीप सीक्रेट्स बताऊंगी जो आपको एक बेहतरीन पार्टनर बना देंगे और आपकी लव लाइफ को रोमांस और सेटिस्फैक्शन से भर देंगे। एक सफल और खुशहाल इंटीमेट लाइफ के लिए सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और रिस्पॉन्स को समझना बेहद जरूरी है। पुरुषों और महिलाओं के शरीर की बनावट और उनके फील करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है। अक्सर पुरुष अपनी परफॉर्मेंस के दबाव में रहते हैं, जबकि महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्शन और वो शुरुआती टच ज्यादा मायने रखता है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं से बात करेंगे ताकि आप अपने रिश्ते की उन कमियों को दूर कर सकें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि शरीर के सेंसिटिव नर्व्स कैसे काम करते हैं और उनका सही स्टिमुलेशन क्यों जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी फायदेमंद नहीं होती। मैक्सिमम पुरुषों की आज की डेट में ये डिजायर होती है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करें, परंतु जब बात आती है सेटिस्फैक्शन की, तो आधे से ज्यादा फीमेल पार्टनर्स तो बोलती ही नहीं हैं कि उनको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मेल पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, यानी कि उनको खुद समझ लेना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है और कैसी फीलिंग आ रही है। इसलिए मैं इस वीडियो में इसी बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, पार्ट बाय पार्ट। इस तरह आपको बात समझ में आएगी। मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, जब आप लिंग को अंदर डालते हैं, तो उस सिचुएशन में एक फीमेल पार्टनर को कैसा महसूस होता है। जब वो अंदर जाता है, जब वो फ्रिक्शन होता है, तब एक फीमेल पार्टनर को असल में कैसा महसूस होता है। ध्यान से समझना, मैं आपको होल एंड सोल बताने वाली हूँ ओरिजिनल फीलिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, बात यहाँ पे आती है कि जब लिंग योनि के अंदर जाता है, शुरू में ही आपको कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर होती है, बट क्यों? क्योंकि आपके लिंग के ऊपरी सेक्शन में ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। हजारों की तादाद में ये नर्व्स होते हैं, लेकिन जो फीमेल पार्टनर की वैजिनल वॉल है, उसके अंदर अपनी खुद की कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी तो होती नहीं है। इसलिए जब फीमेल पार्टनर अराउज होती है, तो ये क्लिटोरल नर्व्स होते हैं जो अराउज होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है और वो वजाइनल वॉल के आसपास फैले रहते हैं। तो शुरुआत में जब वो अंदर गया, तब फीमेल पार्टनर को बस इतना ही महसूस होता है कि कुछ अंदर गया है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप अलग अलग स्ट्रोक्स करते हो, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो चीज़ होने लगती है। इस फ्रिक्शन के जरिए उसे आपके टच का सेंसेशन मिलता है और सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही फीमेल पार्टनर के जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, वो अराउज होने लगते हैं। वजाइनल वॉल के आसपास और जहाँ जहाँ क्लिटोरल नर्व्स फैले होते हैं, वहाँ पे नर्व सेंसिटिविटी पहुँचते ही उस पार्ट में कुछ महसूस होना शुरू होता है, यानी कि कुछ अच्छी फीलिंग आनी शुरू होती है। जो चीज़ योनि में प्रवेश के समय महसूस होती है, वो स्टिमुलेशन आगे पास होना शुरू हो जाता है। तो वजाइनल वॉल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ी टाइट हो जाती है। आप देखोगे कि शुरू में बॉडी लूज होगी। अब यदि आप वजाइना के बाहरी हिस्से को अपने थ्रस्ट से हिट करते हैं, तो ये फीलिंग अलग होती है, क्योंकि उस एरिया पे उसको ज़्यादा महसूस होता है। हाँ, और ये एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। उसके बाद स्टिमुलेशन और बढ़ता जाता है, और स्टिमुलेशन जितना बढ़ेगा, फीमेल पार्टनर उतना ही सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएगी। आपको ये भी समझना होगा कि फीमेल एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। सिर्फ मैन एक्ट पर फोकस करने से आप उस चरम सुख तक नहीं पहुंच सकते जो आपकी पार्टनर डिजर्व करती है। कई कपल्स ये गलती करते हैं कि वे इस मोमेंट में आपसी बातचीत या कम्युनिकेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। इंटीमेसी के दौरान पार्टनर से आई कांटेक्ट बनाना और उनकी सांसों की गति को महसूस करना भी एक कला है। जब शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन, लव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तब असली प्लेजर का अनुभव होता है। इसलिए आपके हर टच का अपना एक मतलब होता है, जिसे आपको अपनी पार्टनर के इशारों से डिकोड करना आना चाहिए। फोरप्ले सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि यह इस पूरे एक्सपीरियंस का सबसे अहम हिस्सा है जो बेस तैयार करता है। सही लुब्रिकेशन और बेडरूम का रिलैक्सिंग माहौल आपके इस पल को 10 गुना ज़्यादा बेहतर बना सकता है। अगर आप अपनी पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए, तो आपको उनसे कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी हैगी कि उन्हें कैसा लग रहा है। हर महिला की पसंद अलग होती है। जो चीज़ एक के लिए अच्छी है, वो दूसरे के लिए भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं।
इसलिए प्यार से नई चीज़ों को आजमाना और एक्सपेरिमेंट करना आपके रिश्ते को बोरिंग होने से बचाता है। पूरी तरह से रिलैक्स रहना और उस पल को जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, न कि सिर्फ इसे एक टास्क की तरह ख़त्म करना। जब आप दोनों एक ही रिदम में होते हैं तो जो एनर्जी क्रिएट होती है वो दोनों को गहराई से सेटिस्फाई करती है। यूनी का पीएच लेवल और उसका स्वास्थ्य भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी हाइजीन मेंटेन करते हैं। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि आप दोनों इंटीमेसी से पहले और बाद में साफ सफाई का पूरा एकदम शुरू में नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े मूवमेंट पेनिट्रेशन के बाद फीमेल पार्टनर को अंदर स्टिमुलेशन महसूस होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो बस उसको यही महसूस होता है कि कुछ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। फिर वो आपकी फीलिंग को भी महसूस करने लगती है। जैसे जैसे वो लिंग को अंदर बाहर महसूस करती है, सेंसेशन बढ़ने पर जो सेंसिटिविटी आ रही है, जो स्टिमुलेशन और सेटिस्फैक्शन जनरेट हो रहा है, वो बढ़ती हुई फीलिंग उसे गहराई से महसूस होनी शुरू होती है, क्योंकि तब तक अंदर का जो हिस्सा है वो भी प्रॉपर लुब्रिकेट हो चुका होता है। यूनी में नेचुरल ल्यूब आ जाता है तो मूवमेंट्स आसानी से पास होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी बॉडी के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको अच्छे से फील करने लगती है और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर बेहतर होने लगता है। अगर कोई आपको ये बता देना कि 30 सेकंड में या 1 मिनट में संपूर्ण सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा तो यह गलत है। फीमेल पार्टनर कभी भी 1 मिनट में संपूर्ण सेटिस्फाई नहीं हो सकती। एक फीमेल पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के लिए पेनिट्रेशन में कम से कम 3 से 5 मिनट का वक्त तो लगता ही है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप कोई पोजीशन स्टार्ट कर रहे हों उससे पहले आप उसको अच्छे से फोर प्ले करके इन्वॉल्व कर लें, उसके बाद ही पेनिट्रेशन करें। पहले उसकी फीलिंग्स को बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट कर लें ताकि वो एक्साइटेड और हाईली अराउज हो जाए। उसके बाद जब आप पेनिट्रेशन करते हैं तो शुरू से ही फीमेल पार्टनर लिंग के मूवमेंट और उस फ्रिक्शन को अच्छे से महसूस करेगी, क्योंकि तब तक ऑटोमेटिकली जो क्लिटोरल नर्व्स होते हैं ना वो स्टिमुलेट हो चुके होते हैं और प्लेजर और ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाता है। ये प्लेजर इस तरह जनरेट होता है कि जो इंटरनल वजाइनल वॉल है ना उसमें सेंसिटिविटी और बढ़ने लगती है। आप देखोगे कि सेंसेशन पास हो रहा है, एकदम पूरी मीठी मीठी फीलिंग होने लग जाती है। इसका मतलब है कि स्टिमुलेशन काफ़ी बढ़ गया है। एक वक्त में जब फ्रिक्शन बाहर आ जाता है तो वो शायद कुछ बोलती नहीं है, बट वो प्रॉपर उसे अंदर तक महसूस करती है। फिर एक बात का ध्यान रखें कि साइज से ज़्यादा ये हाई क्वालिटी फीलिंग होना ज़रूर मैटर करता है। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि सिर्फ साइज़ के पीछे मत भागो। साइज़ उतना मैटर नहीं करता जितना आपका इरेक्शन। हालांकि ऐसा भी नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। कुछ फीमेल्स के लिए साइज़ थोड़ा मैटर करता है और कहीं कहीं पे जब साइज़ सही होता है तो उससे कुछ खास पोजीशन अचीव करने में आसानी होती है। बट ओवरऑल ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके इरेक्शन की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, वो 100% टाइट होना चाहिए। तब जाके जो फ्रिक्शन लगता है वो एक्यूरेट होता है। जब इरेक्शन सही होता है तो स्टिमुलेशन भी अच्छा मिलता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि रोज़ाना मालिश करनी चाहिए। रोज़ाना मालिश करने से इसके नर्व्स अच्छे रहते हैं, जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं वो हेल्दी रहते हैं और रिपेयर भी होते हैं। अच्छे ब्रांड्स के मसाज ऑनेल्स या वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स ले सकते हैं। इनमें एलोवेरा या विटामिन ई वाले लुब्रिकेंट्स काफ़ी सुरक्षित और अच्छे माने जाते हैं। मैंने कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के लिंक आपकी आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ध्यान रहे, यह कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी और सुविधा के लिए है ताकि आपको सही चीज़ ढूंढने में परेशानी ना हो। इन सुरक्षित ऑयल्स को आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट आप खुद देखोगे। और एक और बात ज़रूर बता दूं कि आप किस तरीके से एंटर कर रहे हो, आपकी पोजीशन कैसी है, आप क्या ट्राई कर रहे हो, इन सब बातों से बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि वो कैसा महसूस करेगी। जब पेनिट्रेशन शुरू होता है तो शुरुआत में इसे बहुत स्लो रखें ताकि वो हर पल को महसूस कर सके। जब उसे आपका लिंग महसूस होता है फिर धीरे धीरे वो स्टिमुलेट होने पर अपनी पूरी सेंसिटिविटी को फील करती है। इसलिए पोजीशन सही होनी चाहिए ताकि उसको सही से सेटिस्फैक्शन मिले। हाइजीन मेंटेन रखें और जब भी आप शुरुआत करें कोशिश करें कि पार्टनर की बॉडी पूरी तरह से टर्न ऑन हो ताकि फीमेल पार्टनर की वजाइनल वॉल थोड़ी एक्सपैंड हो जाए और फिर आप एंटर करें। इससे फीमेल पार्टनर की जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ती है और जब पेनिट्रेशन होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरी बातों को समझते हैं, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और आपने इस बदलाव को फील किया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, तो आप सेशन बुक करके मूव इंटीमेसी कोई रेस नहीं है जिसे जल्दी ख़त्म करना हो, बल्कि ये एक खूबसूरत सफ़र है जिसका हर पल आपको इंजॉय करना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको सही जानकारी मिली होगी। एक डॉक्टर होने के नाते मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको सही, सुरक्षित और साइंटिफिक बातें बताऊं। आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी पर्सनल लाइफ में अपना कर देखिए, यकीनन आपके रिश्ते में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे।